10 साल से घर पर बैठे ये आमदार साहब जिन्हें कोई कामकाज नहीं था, 10 साल से इन्हें किसी ने अपने पार्टी का टिकट नहीं दिया और इन पर दया खाकर प्रहार के बच्चू बड़ों ने प्रहार से इन्हें खड़ा कर दिया। प्रहार से ये बहुमत से जीतकर भी आ गए, लेकिन इतना होने के बाद में आज प्रहार के ही बच्चू बड़ों को पीठ दिखाकर ये भाग गए शिवसेना के पास में। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब ये जो मुख्यमंत्री के दौरे का झूठ अब जो सामने आया है, ये इसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है कि आखिर में जब मुख्यमंत्री का दौरा था ही नहीं तो इतना तामझाम क्यों हुआ और मुख्यमंत्री का दौरा कैंसिल हो गया। आखिर में ये अफवाह कैसे उड़ गई। नमस्कार, मैं शरण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विदर्भ प्रभात लाइव। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट की। मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल, इन्होंने भी हाल ही में प्रहार पार्टी को छोड़कर शिवसेना में प्रवेश कर लिया है। इसका मतलब जिस पार्टी की वजह से ये आज विधायक बने थे, उसी पार्टी को इन्होंने लात मार दिया। जिस पार्टी के सर्वे सर्वा बच्चू बड़ों ने इन्हें अपने साथ में जोड़ा, वो अपने साथ में जोड़कर इन्हें यहां से इलेक्शन जितवाकर सबके सामने विधायक के रूप में पेश कर दिया। आज इनके ही पीठ में खंजर घोंपकर राजकुमार पटेल भाग गए शिवसेना में। 10 साल से ये राजकुमार पटेल मेलघाट में बिना काम के पड़े थे, मतलब इनके पास में कोई भी पद नहीं था, न ये आमदार थे न कोई कार्यकर्ता थे, बस ये निष्क्रिय रूप से अपने घर में पड़े हुए थे। आखिर में विधायक बच्चू बड़ों ने जब इन्हें टिकट दिया तो ये बहुत खुश हो गए। इन्होंने खुद ने भी कबूल किया था कि ये मेलघाट के विधायक बन ही नहीं सकते, इसमें उनकी क्या, उनके परिवार के किसी की, उनके परिवार की भी ताकत नहीं है कि यहाँ पर उनको यहाँ का मेलघाट का विधायक बना सके। 10 साल में खाली बैठा था। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना। आखिरी टाइम पे बच्चू भाऊ बोले, राजकुमार जी अब मेरे सिवाय पर्याय नहीं, कब बसी होना क्या। मैंने बोला कुछ है ही नहीं तो कब बसीत दे दो। मैंने बोला कुछ है ही नहीं तो कब बसीत दे दो। के बाद बच्चू भाऊ और मेरी सभा हुई, मतदान चालू है। उस समय मैंने बच्चू भाऊ को बोला, तो बच्चू भाऊ मैं तो 25,000 के लीड से चल रहा हूं। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। बच्चू भाऊ ने जी तिसरी आघाडीची नियुक्ती केलेली आहे, कार्डमध्ये तिसरी आघाडीचा काहीच नाही। कार्डमध्ये तिसरी आघाडीचा काहीच नाही। 40 वर्षात जेवढा निधी भेटला नाही तेवढा निधी शिंदे साहेबांनी दिलेला आहे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। या तिसरी आघाडीत बच्चू भाऊ सोबत असला तर मी नक्की पडणार। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तुम्ही आता जवळपास 5 पक्ष बदलते का? तुम्ही आता जवळपास 5 पक्ष बदलते का? असं बदलावं लागते पक्षवान। एकटा मेळघाट मध्ये किंवा माझा परिवार आम्ही किती काही प्रयत्न केला तर मी आमदार होऊ शकत नाही। जैसा कि आपने देखा कि राजकुमार पटेल ने खुद ने कहा था कि मैं विधायक बन ही नहीं सकता, इसके बावजूद आज बच्चू बड़ों का नाम मिला, बच्चू बड़ों के प्रहार का नाम मिला। इतने बड़ी पार्टी से आज मेलघाट में बहुमत से जीत कर आ गए। अब यहां पर एक दुविधा आन पड़ी है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा, इनके खिलाफ में राजकुमार पटेल बहुत जोर शोर से प्रचार कर चुके हैं। इलेक्शन के वक्त नवनीत राणा के खिलाफ में प्रचार करके सभाएं लेकर नवनीत राणा का विरोध किया था। नवनीत राणा जुड़ी है बीजेपी पार्टी से। बीजेपी की सांसद नवनीत राणा यहां से जो हारी थी, इसकी 2 वजह थी, एक बच्चू बड़ों और दूसरे राजकुमार पटेल, क्योंकि प्रहार के इन 2 विधायकों ने जगह जगह सभाएं लेकर नवनीत राणा का विरोध किया था। सांसद की सीट हारने के बाद में अब इस इलेक्शन में, मतलब विधायक पद के इलेक्शन में, इस बार नवनीत राणा दरियापुर से खड़ी हुई है। वहीं रवि राणा बडनेरा से, मतलब अमरावती से विधायक पद के लिए खड़े हो गए हैं। ये खड़े हैं बीजेपी के पार्टी के सपोर्ट से। अब आप ही बताइए, जिस पार्टी में नवनीत राणा है, जिस पार्टी में रवि राणा है, क्या उस पार्टी में मेलघाट की विधायक रवि जगह बच सकती है? बिल्कुल नहीं। आखिर में हुआ भी वही। जैसे ही रवि राणा और नवनीत राणा को पता चला कि मेलघाट के विधायक शिवसेना में प्रवेश कर चुके हैं और शिवसेना से ही ये मेलघाट से खड़े हो रहे हैं,
तो इसका पुरजोर विरोध करते हुए रवि राणा ने साफ साफ अपना बयान देते हुए कह दिया कि अगर राजकुमार पटेल को शिवसेना से टिकट दी गई है तो रवि राणा ये शिवसेना का विरोध करेंगे, वो शिवसेना के विरोध में काम करेंगे। गटामध्ये ज्या पद्धतीनं राजकुमारला पाठवलं, जर शिंदे सेनेने त्याला राजकुमारला तिकीट दिली तर त्या ठिकाणी आम्ही त्याच्या विरोधात काम करू। रवि राणा ने साफ साफ कहा कि वे शिवसेना के विरोध में ही काम करेंगे अगर राजकुमार पटेल को दी जाती है। अब ये मामला यहां तक भी ठीक था, इसमें एक अचानक एक ऐलान किया गया कि मुख्यमंत्री का दौरा यहां मेलघाट में होने वाला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनका दौरा मेलघाट में होने वाला है। यहां पर ये विकास कामों का शुभारंभ करेंगे, भूमि पूजन करेंगे और इसी प्रोग्राम में राजकुमार पटेल शिवसेना में प्रवेश करेंगे। मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे साहब का कल का दौरा तय है। आज ही मेरे उनसे बात हुई है। कल एक ऐसा मैसेज निकला था कि भाई मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हुई इसलिए वो आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ वीडियो या कुछ मैसेज वायरल हुआ था। पर मैं मेलघाट की जनता को ये कहना चाहूंगा कि ऐसी अफवाह पे ध्यान मत दे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कल का तय है और कल 12 बजे तक वो धारनी पहुंच रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का दौरा बोलने बाद में पूरा अमरावती जिला अलर्ट हो गया था, पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया था, जगह जगह चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। आज 10 सितंबर को ये मुख्यमंत्री का दौरा आयोजित किया गया था। पुरजोर तैयारी की गई थी, गांव-गांव से लोग वहां पहुंच रहे थे क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दौरा था। लेकिन अब हम आपको जो सच्चाई बताने जा रहे हैं उससे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि जब मेलघाट में मुख्यमंत्री का दौरा था ही नहीं तो घोषणा किस बात की हुई? राजकुमार पटेल ने जगह जगह बयानबाजी, पोस्टरबाजी क्यों कर डाली जब यहां का कोई दौरा था ही नहीं? अब आप पूछेंगे कि हम ये किस बेस पर कर रहे हैं, तो अभी आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके दौरे का पूरा ब्यौरा दिया गया है। आज की तारीख का ये ब्यौरा जो मुंबई से लेकर जालना तक का दौरा है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक ये मुंबई से जालना परिसर में ही थे, इसमें मेलघाट का नामो निशान ही नहीं था। जब आज का कोई दौरा था ही नहीं, जब आज का कोई यहां पर वक्त दिया ही नहीं गया था, तो आखिर में इतना बड़ा तामझाम क्यों गया था? क्या सिर्फ आम नागरिकों को बहलाने फुसलाने के लिए? क्या सिर्फ मेलघाट वासियों को आकर्षित करने के लिए? ये झूठी बातें आखिर में कहां तक का राजकुमार पटेल इनको जिता पाएंगी, अब तो राजकुमार पटेल ही बता सकते हैं। एक दो नहीं तो अब तक राजकुमार पटेल पूरी 5 बार पार्टियां बदल चुके हैं। मतलब हर बार पार्टियां बदल कर इन्होंने जैसे तैसे चुनाव लड़ा वाला है। 5 बार पार्टियां बदल चुके राजकुमार पटेल, इन्होंने जब प्रहार को ही लात मार दी और अब शिवसेना में प्रवेश किया, तो क्या ये फिर से जीत कर आएंगे? अब इस बारे में शंका पड़ी है, क्योंकि अब प्रहार का सपोर्ट यहां से हट गया। अगर ये शिवसेना में प्रवेश करते हैं तो अमरावती से नवनीत राणा व रवि राणा इनका पुरजोर विरोध करेंगे, इनके खिलाफ में ये बयानबाजी, इनके खिलाफ में यहाँ पर जगह जगह सभाएं लेंगे। तो जब इनका पूरी तरीके से सपोर्ट यहां से हट जा रहा है, मतलब इस वक्त राजकुमार पटेल को ना ही सांसद नवनीत राणा से सपोर्ट है, ना विधायक रवि राणा से सपोर्ट है और ना ही विधायक बच्चू कडू से सपोर्ट है, तो आखिर में ये किस बेस पर जीत के आने की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये जो हमने स्क्रीन पर आपको मुख्यमंत्री साहब का पूरा टाइम टेबल बताया था, जब इसमें मेलघाट का नामो निशान नहीं था, पूरे अमरावती जिले का नामो निशान नहीं था, तो आखिर में राजकुमार पटेल ने ये जो पूरा तामझाम किया था, ये किस लिए किया था? जब यहां पर मुख्यमंत्री आने ही वाले नहीं थे, तो ये इस तरह की सभाएं का ऐलान करना, यहाँ पर लोगों को पोस्टरबाजी से बुलाना, यहाँ पे भीड़ जमा करना, ये आखिर क्यों किया? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।